त्वयि सति परमात्मन् मादृशान्मुग्धा कथम तनुवशत्वान् बुद्ध के शान्यजे सुगतम गदरं वा वागधीशं शिवं वा जितभवमभिवन्दे भासुरं श्रीजिनं वा। देवादिदेव 1008 श्री महावीर भगवान की 20वीं सदी के प्रथमाचार्य चारित्र चक्रवर्ती आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य श्री वीर सागर जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य श्री शिव सागर जी महाराज की, परम पूज्य दीक्षा गुरुवर्य आचार्य कल्प श्री आचार्य श्री धर्म सागर जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य श्री अजित सागर जी महाराज की, परम पूज्य शिक्षा गुरुवर्य आचार्य कल्प श्री सुर सागर जी महाराज की, श्रीमद् जैन धर्म की। कर्मानुरागी महानुभावों, संसार में रहने वाले प्राणीजन ये अनुभव करते हैं, कोई भी कार्य यदि प्रारंभ किया जाता है तो उसमें बाधाएं उपस्थित होती हैं और बाधाओं के कारण उस कार्य से पूरा लाभ जो लेना चाहिए वो नहीं ले पाते, क्योंकि कार्य संपन्न करने के लिए द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव, इन 4 पदार्थों की आवश्यकता होती है। द्रव्य सभी आपके पास में है, क्षेत्र भी आपको मिल चुका है, उमड़ भवन, काल परेशान कर रहा है आपको। इस समय घड़ी में 9:20 हो रही है और हम जानते हैं कि यदि हम लंबा उपदेश करने प्रारंभ कर दें तो सब लोगों को आकुलता हो जाएगी कि दफ्तर जाना है, दुकान जाना है, क्योंकि हम देखते हैं कि प्रतिदिन हम उपदेश समापन के बाद जो प्रश्न मंच होता है उस समय लोग उठ करके जाने लग जाते हैं। बंधुओं, हमने एक बात कही थी, नमोकार महामंत्र के संबंध में हम प्रवचन कर रहे हैं, लेकिन अभी नमोकार मंत्र की जो महिमा है उसको अभी जैन जगत जो है जान नहीं पाया। क्या उसमें रहस्य है, इसको समझने के लिए ही हमने इस क्रम को शुरू किया है प्रवचन में। अब आप ही बताइए कि अभी अरहंताणम, नमो अरिहंताणम शब्द कोई बता सकता है इसमें कितने वर्ण हैं? वर्ण अलग बात है, स्वर अलग बात है, व्यंजन अलग चीज है। स्वर और व्यंजन मिलकर के वर्ण बनते हैं और स्वर की संख्या तो सबको पता है कि नमोकार महामंत्र में 35 स्वर हैं, लेकिन आज हम नमो अरिहंताणम का विश्लेषण करेंगे। ध्यान से सुनिए आप लोग। नमो, नमो में वर्ण जो हैं 4 हो गए। न, उसमें स्वर मिला हुआ है अ, तो 2 स्वर, 2 वर्ण वाला न बन गया।
और मो में म हलंत है, व्यंजन है, और उसमें ओ मिला हुआ है, इसलिए नमो में 4 वर्ण हो गए। इसी प्रकार अब स्वर है, उसमें कोई बाधा नहीं, वो तो है ही, लेकिन री में जो है वह र व्यंजन मिला हुआ है और ई की मात्रा उसमें लगी हुई है, तो 2 वर्ण उसमें भी हो गए। तो कितने हो गए? 4 2 6 7 वर्ण हो गए। उसके आगे हंताणम में है, तो हंताणम का ह भी ह्रस्व है, व्यंजन है, उसमें स्वर जो मिला है अम, हंताणम हो गया। और उस प्रकार त में आ मिला हुआ है, तो 2 वर्ण उसमें भी हो गए। और इसी प्रकार से नम में भी जो है अम मिला हुआ स्वर है उसमें, और न हलंत है। इस प्रकार 13 वर्ण होते हैं उसमें। वैसे नमो अरिहंताणम जो है उसमें 7 ही अक्षर होंगे। अक्षर हमने पहले जैसा कहा कि अक्षर जो है वह स्वर और व्यंजन मिलकर के बनता है। जब स्वर और व्यंजन मिलकर के बनता है तो हम आज नमो अरिहंताणम के स्वर और व्यंजनों का विश्लेषण करेंगे तो वर्ण होंगे 13 उसमें। तो आपने चर्चा की थी कि नमो अरिहंताणम में अरहंत भगवान के 46 मूल गुण होते हैं। पंच परमेष्टि के 143 मूल गुणों की चर्चा आपने सुनी है। नमो अरिहंताणम अरहंत भगवान के मूल गुणों में अष्ट प्रातिहार्य की चर्चा प्रारंभ की थी। तो अष्ट प्रातिहार्य कौन कौन से हैं जो उन्हें प्राप्त होते हैं? क्योंकि उच्चारण करते समय प्रातिहार्य शब्द का उच्चारण करते हुए प्राप्तिहार्य बोलते हैं सब आप लोग। ये बात सुनिश्चित है कि वो प्रातिहार्य उन्हें प्राप्त होते हैं, लेकिन प्राप्त होने से उसका उच्चारण आप प्रातिहार्य का उच्चारण प्राप्तिहार्य न करें, क्योंकि प्राप्तिहार्य हमने बहुत से लोगों को सुना, बहुत लोगों को प्राप्तिहार्य बोलते सुना है। तो प्रातिहार्य एक अलग है, और उसमें सबसे पहला प्रातिहार्य ये है जब भगवान समोसरण में विद्यमान होते हैं, विराजते हैं, तो अशोक वृक्ष पहला है, क्योंकि अशोक वृक्ष के नीचे ही वो बैठते हैं। दूसरी बात है सिंहासन। फिर अब अशोक वृक्ष के नीचे सिंहासन पर विराजमान हो गए। पर एक बात ध्यान रखना कि सिंहासन अवश्य होता है, लेकिन अरहंत भगवान जो है उससे भी 4 अंगुल ऊपर ही बैठते हैं। सिंहासन का स्पर्श नहीं करते, हमारे जैसे नहीं बैठते वो। जैसे आपने सिंहासन लगा रखा है, हम आकर के इस पर बैठ जाते हैं और स्पर्श होता है इसका, लेकिन अरहंत भगवान का स्पर्श भी नहीं होता। वो सिंहासन एक प्रकार से समोषण की रचना में ये 8 प्रातिहार्य विशेष हैं। उनको गुण कहा गया है, लेकिन ये सब बाहर में है। भगवान अरहंत देव ने तो 4 गुण प्राप्त किए हैं। वो है अनंत चतुष्टय, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख और अनंत वीर्य उन्होंने प्राप्त किया है। और इन 4 गुणों का बड़ा महत्व है। हम ज्ञान तो हमारे पास भी है, हम भी ज्ञान से जानते हैं, क्योंकि ज्ञान का काम ही जानना है। सभी एक इंद्रिय जीव में भी ज्ञान होता है। तो संसार के जितने भी प्राणी हैं, अनंतानंत प्राणियों के पास ज्ञान तो है, लेकिन ज्ञान ढका हुआ है, उस पर आवरण किया हुआ है। ज्ञानावरण कर्म ने उस पर आवरण कर रखा है। किसी चीज को आप ढक करके घर में रखते हैं,
ब्याह शादी में भी होता है, या और विशेष कार्य जब होते हैं तो कोई आप भोजन बनाते हैं विशेष प्रकार का, तो उसको ढक करके रखते हैं, उसमें से निकालते जाते हैं। तो उसी प्रकार से हमारे ज्ञान पर जो आवरण पड़ा हुआ है वो क्षयोपशम के द्वारा वो प्रकट होता जाता है। तो हमारा ज्ञान तो अभी क्षयोपशमिक ज्ञान है, कर्म का आवरण पूर्णतया नहीं हटा है, क्योंकि कर्म ज्ञानावरण कर्म पूरा हटेगा तभी ज्ञान अनंत ज्ञान प्रकट होगा। अब अनंत शब्द को अभी आपने सुना है, अनंत अर्थात जिसका अंत नहीं होता, तो ज्ञान का अंत भी नहीं है जिनके पास। हमारा ज्ञान तो अंत को भी प्राप्त होता है। यदि हमने सम्यक दर्शन प्राप्त किया तो ज्ञान सम्यक ज्ञान है, कर्म का क्षयोपशम किया है तो क्षयोपशम ज्ञान है, और यदि मिथ्यात्व का उदय आ जाए हमारे पास तो हमारा ज्ञान मिथ्या ज्ञान हो जाएगा। संसार में कर्म 8 प्रकार के हैं, लेकिन उन 8 प्रकार के कर्मों में हम इस बात को समझें कि हम जिस प्रकार के परिणाम करते हैं वैसे वैसे हमारे कर्मों में आवरण होता जा रहा है, और आवरण के कारण हमारा ज्ञान, दर्शन, सुख और वीर्य सब ढकता जा रहा है। हम सभी संसार के प्राणी सुख तो प्राप्त करना चाहते हैं, लेकिन संसार के प्राणी अनंत सुख को प्राप्त नहीं कर सकते, क्योंकि आपका सुख जो है इंद्रिय सुख है, भौतिक सुख है, और भौतिक सुख में भी आपकी जैसी कल्पना होती है वैसे प्राप्त भी नहीं होता पूरा का पूरा, क्योंकि हमारे भीतर कर्म एक ऐसे बाधक तत्व हैं जिनके कारण हमारे सभी आत्मिक गुणों में बाधाएं ही बाधाएं उत्पन्न होती हैं। वीर्य गुण हमारे भीतर है, हमारी शक्ति है, लेकिन अब आप शक्तिहीनता का भी अनुभव करते हैं, क्योंकि आपके वीर्य गुण जो है वो अनंत भगवान को प्रकट हो गया, लेकिन हमें भीतर तो कर्म ही है जिसने हमारे शक्ति को ढक रखा है। उस शक्ति को ढकने के कारण हमको हीन शक्ति का भी अनुभव आता है। कभी कभी हम समझ करते हैं शरीर जो है, शरीर जब थक जाता है, अभी आज हमारे यहाँ आपके नगर के प्रसिद्ध व्यक्ति टेकचंद जी आए थे, और वो जब भी आते हैं खड़े तो रहते हैं, लेकिन हमेशा वो ये कहते कि हम कहते हैं कि हमारे पास बैठ जाओ, यहाँ संग में रहो, तो हमेशा वो अपने पैरों दिखाते हैं, मेरे पैरों में, मेरे शक्ति में सामर्थ्य नहीं है। तो ये वीर्य जो है वो शक्ति और सामर्थ्य उसमें अंतराय कर्म बाधक बन गए हैं, वो पूर्णतया हमारी शक्ति को प्रकट नहीं होने देता। तो हमारे पास जो कुछ भी है वह सब कर्माधीन है। कर्म का क्षयोपशम जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे हम उन चीज़ों को प्राप्त कर पाएंगे। इसलिए अरहंत भगवान ने तो चारों घातिया कर्म, क्योंकि घात तो करना, घातिया का मतलब ही है जो हमारे आत्मा के गुणों का घात करे उनको घातिया कर्म कहते हैं। अघातिया कर्म भी है, लेकिन अघातिया का मतलब है वो घात तो करते हैं गुणों का, लेकिन उन गुणों का घात नहीं करते जो कि अल्प घात करते हैं। तो आयु कर्म वगैरह जो है, आयु कर्म जो है अनंत भगवान अनंत चतुष्टय को प्राप्त करके समोषण में विद्यमान भी हो जाते हैं। जब तक उनके पास मनुष्य आयु है तब तक संसार में रहेंगे, इसलिए उनके लिए जीवन मुक्त शब्द का प्रयोग किया गया है। मुक्त तो हुए हैं, क्योंकि घातीय कर्म जो हैं उनसे तो वो मुक्त हो गए, लेकिन अभी उनका जीवन अर्थात आयु कर्म अभी शेष है, इसलिए उनको जीवन मुक्त कहा जाता है। जीवन उनके पास आयु कर्म के कारण है। वह 14वें गुणस्थान में जाएंगे, जब वहाँ पर उन शेष कर्मों का, अघातीय कर्मों का पूर्णतया नाश होने के बाद सिद्ध अवस्था को प्राप्त होंगे। तो जब वो कर्म नष्ट होंगे तब हम सिद्ध अवस्था की बात करेंगे। नमो सिद्धाणम की बात तो फिर बाद में करें। तो अशोक वृक्ष के बाद सिंहासन मिला, सिंहासन के बाद चामर जो है देवगण
64 चामर ढोड़ते हैं उनके ऊपर। चामर के बाद में जो है वह छत्रत्रय उनके ऊपर सिर पर रखता है। जो छत्रत्रय है, एक ही छत्र से काम चल सकता था, 3 लगाने की क्या आवश्यकता थी। लेकिन इस बात को बताने के लिए छत्रत्रय है कि 3 लोग का स्वामित्व तो उनको प्रकट हुआ है, वो तीनों लोगों के स्वामी हैं। वो छत्रत्रय इस बात को बताता है और वो छत्रत्रय एक प्रातिहार है। इस प्रकार 5वें नंबर पर आएगा देवदुंदुभि। देवतागण दुंदुभि नाद करते। उसके बाद फिर पुष्पवृष्टि। लेकिन इस बात को समझ लेना, हम भगवान की प्रतिमा को भगवान मानते, ठीक भगवान ही है वो, तो उन पर हम पुष्पवृष्टि करते हैं। लेकिन जब साक्षात तीर्थंकर पर देवों के द्वारा पुष्पवृष्टि की जाती है तो आप देखिए कि पुष्प जो हैं वो उल्टे नहीं गिरते, कोई भी, सब सीधे के सीधे गिरते हैं और भगवान के शरीर का एक स्पर्श भी नहीं करते। भगवान के ऊपर वृष्टि की जा रही है, लेकिन भगवान के ऊपर वृष्टि होते हुए भी भगवान का स्पर्श नहीं करते पुष्प, और उल्टे नहीं गिरते, सीधे सीधे बिल्कुल गिरते वो, क्योंकि देवताओं के द्वारा की जा रही है वृष्टि हो। तो पुष्प वृष्टि के बाद जो है भामंडल। भामंडल अपन भगवान के पीछे जो लगाते हैं वो तो ठीक ही है, लेकिन भामंडल उनके शरीर की कांति, अनंत जो साक्षात है उनके शरीर की कांति की शरीर की कांति की उनकी इतनी विशुद्ध हो गई है। और उस भामंडल में 7 अभव व्यक्ति देख सकता है अपने आगे पीछे की मिल करके। वो भामंडल इस प्रकार का कोई कृत्रिम तो लगाया नहीं है, वो तो अकृत्रिम उनके शरीर की कांति है। तो उसमें कोई भी प्राणी या जीव जो है अपने 7 भवों को दर्शन कर सकता है। और उसके बाद जो है 8वां जो अंत में है, उसके बाद भगवान की दिव्य ध्वनि गिरती है। दिव्य ध्वनि इसलिए कहा है, उसमें दिव्यता इसलिए है कि पहली बात तो है कि भगवान बोलते नहीं है, भगवान तो मौन से बैठे हुए हैं। हम बोलते हैं, मोही जीव हैं हम। हमारी वचन वर्गणा निकालने के लिए हमको ओंठों का और जिह्वा आदि का परिस्पंदन करना पड़ेगा, तभी हमारे वचन बाहर निकल पाएंगे। लेकिन भगवान को इसकी आवश्यकता नहीं है। वो मोहिनी कर्म के कारण मोह ऐसा है जिसने संसारी प्राणियों को बोलने के लिए अपने जवान जिह्वा दी है, ओंठ दी है। जिह्वा और ओंठ तो भगवान के हैं, वो नष्ट नहीं हुए, लेकिन उनको बोलने मोह नहीं है, इसलिए उनकी इच्छा भी नहीं होती बोलने की। शास्त्रों में आता समोसरण या केवल ज्ञानी, सामान्य केवल ज्ञानी के पास में जाकर किसी ने प्रश्न किया तो भगवान उत्तर दे रहे हैं, भगवान उत्तर नहीं देते। गणधर भगवान या अन्य साधुजन जो हैं, अब गणधर ही उसका उत्तर देते हैं। तो भगवान की दिव्य ध्वनि जो है वो इसलिए दिव्यता को प्राप्त है कि उसमें सभी बात आ सकती है और आती है। भगवान की दिव्य ध्वनि में हम जीव द्रव्य हैं, तो हमारे गुण पर्याय जितने अनंत पर्याय जो बीत चुकी हैं, आगे होने वाली अनंत पर्याय, उसका कथन भी दिव्य ध्वनि में हो जाता है। इसलिए वो दिव्य ध्वनि की दिव्यता है इस प्रकार की। ये 8 प्रातिहार्य से सहित अनंत भगवान होते हैं, और अनंत भगवान जो हैं वो नमो अरिहंताणम के माध्यम से हम उनका स्मरण करते हैं। और उसका स्मरण करने से उसके पहले अतिरिक्त आप लोगों को हम काम देते हैं यहाँ पर, लेकिन आप घर से कोई करके नहीं आते। हमने कहा आज दिया है तो 13 वर्ण 11 वर्ण जो है 13 वर्ण, तो हम कल 13 वर्ण पूछेंगे। माता जी आज आई नहीं है, वो प्रश्न करेगी तो हम प्रश्न करेंगे, पूछेंगे आपसे कि अरहंताणम नमो अरिहंताणम में 13 वर्ण कौन से हैं। तो आप लोग सब तैयारी करके आइए। देखिए, नमोकार मंत्र को हमने बहुत आसान और बहुत सरल समझ रखा है। नमोकार मंत्र में तो वो सब कुछ छिपा हुआ है।
हमने कहा, आगम में कहा गया है कि नमोकार मंत्र जो है द्वासांग का सार है। जिस द्वासांग रचना को गणधर भगवान करते हैं, वो गणधर भगवान हमको नमो अरियंताणु का उच्चारण करने में जितना समय लगता है, वो अंतर्मुहूर्त में द्वासांग का पाठ करने वाले गणधर भगवान को तो इतना समय भी नहीं लगेगा। इसलिए हमको इसके महत्व को समझने का प्रयत्न करें, आप लोग पुरुषार्थ करें। लेकिन एक बात जरूर है कि द्रव्य क्षेत्र तो आपका मिल चुका है, काल का क्योंकि 9:30 से ऊपर हो चुकी है, इसलिए आप लोग समय का ध्यान रखें। आपकी समस्याएं हो सकती है तो 8 बजे के बजाय 8:30 बजे से प्रवचन शुरू हो रहा है। अब आप यदि कहें कि 9:30 बजे हमारा प्रवचन शुरू करो, तो 9:30 बजे के प्रवचन शुरू हमारे पास नहीं है शुरू करने के। हमको भी अपने कार्य हैं, हमारी दैनिक क्रियाएं हैं, उनको संपन्न करने का भी तो समय चाहिए ना। तो आप लोग प्रतिदिन इस बात को समझने, क्योंकि नमोकार मंत्र को आपने जिस रूप में समझ रखा है, नमोकार मंत्र उतना ही नहीं है। नमोकार मंत्र का महात्म्य बहुत बड़ा है। आगे आने वाले दिनों में उस महात्मा की चर्चा करेंगे हम। आपको ध्यान है वे सोमा सती ने नमोकार मंत्र पढ़ा था, सीता ने अग्नि प्रवेश किया था तो नमोकार मंत्र का उच्चारण किया था कि नहीं किया था, क्या पता। पद्म पुराण में उसका सब वर्णन है। तो इसलिए उन्होंने तो ये सीता ने अग्नि में प्रवेश ये किया था कि हे अग्निदेव, मैंने यदि रामचंद्र के अतिरिक्त किसी भी परपुरुष का मन में भी विचार किया हो तो मुझे अग्नि जला दे। यह विचार करके, इसका मतलब क्या था, उनको अपने व्रत पर प्रातिव्रत पर इतना विश्वास था और उन्होंने उस विश्वास के बल पर उसमें प्रवेश किया था। यह बात अलग है कि उन्होंने भगवान का स्मरण तो जरूर किया है, देवताओं अनंत भगवान का स्मरण करके उसने अग्नि में प्रवेश किया था। उसका प्रतिफल ये हुआ कि अग्नि जल बन गई, कमल के ऊपर उसको विराजमान हो गई, देवता आ गए। हम नमोकार मंत्र इस श्रद्धा से नहीं पढ़ते, उससे नहीं पढ़ते तो हमारा वो देवता आएंगे कहाँ से। देवता भी जो है हमारी श्रद्धा और हमारे विश्वास के अधीन है। जब हमारी श्रद्धा और विश्वास इतना दृढ़ होता है तब कहीं जाकर के वो देवतागण हमारी आकर के सहायता करते। इसलिए इस नमोकार मंत्र का विश्लेषण सुन करके अपनी श्रद्धा को मजबूत कीजिए, अपनी श्रद्धा को वो कीजिए। आप अपने बच्चों को, छोटे बच्चों को भी याद कराते हैं तो कोई बात नहीं, उनको याद कराइए। वो बड़े होंगे तब उनको बताइए कि भाई इसमें इतना बड़ा रहस्य है, तो अब कहीं जाकर के ये नमोकार मंत्र हमारे समाज को उन्नति की ओर ले जाने वाला है। लेकिन उसके प्रति श्रद्धा होनी चाहिए। श्रद्धा के बिना कोई काम संसार में सफल नहीं होता। हमने एक दिन कहा था कि भैया कोई भी रोगी भी डॉक्टर के पास जाता है तो अमेरिकन डॉक्टर ने कहा था ना, हमने बताया था कि जिस किसी के पास, रोगी के पास अपने आराध्य देव के प्रति दृढ़ विश्वास और दृढ़ श्रद्धा नहीं है तो मैं उसके रोग को भी दूर नहीं कर सकता। बताओ। लेकिन अब आप तो डॉक्टर की दवाइयों पर वो करते हैं ना विश्वास। डॉक्टर की दवाइयाँ खाना पड़े तो खाओ, कोई बात नहीं है, आप उसके बिना आपका चलता नहीं। लेकिन फिर भी ये विश्वास तो हो, जैसा डॉक्टर पर विश्वास करते हो वैसा भगवान के नाम पर भी तो विश्वास करो। तो विश्वास बड़ी चीज़ है, विश्वास के बिना कोई कार्य संपन्न नहीं होता है। आप सबके भीतर वो दृढ़ विश्वास, वो दृढ़ चिंतन जागृत हो। इन्हीं मंगलमय भावना के साथ जब लोग महावीर भगवान की